नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं अभी की क्लास। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट की एग्ज़ाम 24 अगस्त को होना सुनिश्चित है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आज 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सेलेक्टिव है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो जाने से पहले एक बार इसको आप देख कर जरूर जाइए। ठीक है, जो मिक्स जीके स्टैटिक जीके होता है उसका पोर्शन है। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स जिसे इकोनॉमी बोलते हैं यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, लगभग 10 सब्जेक्टों के हम क्या किए हैं, क्वेश्चन को मर्जर किए हैं, एक साथ लेकर आए हैं, जिसे खिचड़ी यानी मिक्स बोला जाता है। तो आप ध्यान से इसको देखिएगा और एक एक करके हम इसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे जो हो सकेगा। ठीक है, वैसे तो 75 क्वेश्चन है, अगर सबका एक्सप्लेनेशन करूँ तो लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सबका करेंगे। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और क्या कीजिए, हमें प्रमोट कीजिए। अब यहाँ पहला जो क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, या लिखित संविधान भी कह देते किस देश का है, तो भारत है। ठीक है, किसका है, भारत यानी अपनी इंडिया। अब इसकी बात करें कि कितने दिनों में लिखकर तैयार हुआ था, तो 2 वर्ष, ठीक है, 2 ईयर, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह या मंथ बोलते हैं और 18 दिन। कितने, 18 दिन ये हमारे संविधान को लिखने में टाइम लगी थी। ठीक है, और खर्च की बात करें तो लगभग 64,000 के आसपास, यानी 96 लाख और 64,000 के आसपास आया था। ठीक है, तो इतना हमें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लोकसभा में कोई भी धन्य विधेयक, ठीक है, किसकी पूर्वानुमति लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो है राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसके लिए आपको राष्ट्रपति यानी कोई भी अगर धन विधेयक पारित होगा तो बिना राष्ट्रपति के संभव नहीं है, इसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तो मूव करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था, यानी कब प्रारंभ किया था, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा सिपाहियों के गदर के बाद। सिपाहियों का गदर कब हुआ था, यानी आप जानते हैं जिसे ब्रिटिश सावरकर क्या कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको याद कर लेनी है कि 1857 की क्रांति जिसे कहते हैं, ये बैरकपुर छावनी यानी जो बंगाल में हिस्सा पड़ता है वहाँ से शुरू हुआ, मंगल पांडे ने। और सबसे प्रथम अगर हम सर्वप्रथम विद्रोह तो वहाँ से छिड़ी थी, लेकिन मेरठ से इसकी शुरुआत मानी जाती है जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो मेरठ इसके लिए आपको लगा लेनी है सही आंसर। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा सिपाहियों के गदर के बाद। तो कब यहाँ से शासन होने लगा, यानी ब्रिटिश का सीधे 1858 से क्या हो गया, साम्राज्य आने लगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द किस संविधान द्वारा जोड़ा गया, तो किस संविधान द्वारा, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, यानी 42 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ये शब्द जोड़ा गया था। इसके साथ 2 और शब्द जोड़े गए, यानी कुल 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, कितने शब्द, कुल 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 याद रहे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारतीय संविधान की, ये तो हो गया। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है, तो अंतिम रूप से जो अनुमोदन करता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके लिए ये क्वेश्चन का आंसर सटीक है यानी सही है। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा यानी केंद्र और राज्य के बीच जो करों का बंटवारा होता है उसका प्राधिकरण कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए वित्त आयोग बंटवारा करता है। कौन करता है, वित्त आयोग। अगले क्वेश्चन की तो मूव करते हैं। मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड क्या है, यानी मजदूरों के जो वास्तविक आय होते हैं, रियल जो इनकम होते हैं, वो उनकी परचेजिंग पावर यानी उनकी इनकम की परचेजिंग पावर क्रय शक्ति पे डिपेंड करती है। इसी से हम क्या कहते हैं, मापते हैं, यही इनकी मापदंड की पैमाना होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। अगला हमारा क्वेश्चन ये है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। ठीक है, तो किस प्रक्रिया में निहित है, इसके लिए आपको सीधे सीधे जान लेना है, नाभिकीय संलयन। हाँ, 2 क्वेश्चन और बता रहे हैं यहाँ से, आप क्या करेंगे, नोट डाउन करके यानी राइट डाउन करके और कमेंट में बताना है कि परमाणु विखंडन किस पे है, ठीक है, और नाभिकीय विखंडन किस पे है। ये दोनों के लिए आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अविश्वसनीय साहित्यिक पात्र स्वामी के रचनाकार कौन है। ठीक है, स्वामी, ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स या स्वामी की बात करें तो R.K. नारायण। ठीक है, इनका नाम है R.K. नारायण, ये एक प्रकार के नॉवेलिस्ट माने जाते हैं, उपन्यासकार। ठीक है,
ये भारत के ही हैं, ये भी याद रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सा नगर सबसे ज़्यादा पश्चिमी देशांतर पर स्थित है? तो पश्चिमी देशांतर पर सबसे ज़्यादा जो स्थित है वो है जयपुर। जयपुर कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, आपको ये याद रहे। अगले क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है? ठीक है, तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है उस पर चीता यानी टाइगर का चिन्ह अंकित है, इसके आप ये याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा भाग है? शिमला, ठीक है, शिमला आपका ये है, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक जो गर्म ग्रह है वो है शुक्र। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, ठीक है। और अगर पूछता है कि सूर्य जो भोर का तारा कहा जाता है, ठीक है, उसे वो किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को ही। भोर का तारा कहें, शाम का तारा कहें, ये सब शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतनी बातें हमें याद रखनी है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अगर कोई तत्व है, ठीक है, तो क्या है? ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात याद रखनी है, अगर ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं देगा तो क्या लगाएंगे? तो वहाँ कार्बन होगा, तो कार्बन को हम क्या करेंगे? लगाएंगे, कार्बन को वरीयता देंगे अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तब, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पहले स्थान पे आता है और कार्बन दूसरे स्थान पे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ था? ठीक है, आरंभ इसका कहाँ से हुआ था? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियाँ हैं, ठीक है। आप अगर जानते हैं तो नीचे क्या करें? कमेंट में लिखें। अगला क्वेश्चन, निशांधता, ठीक है, किसकी कमी से होता है? या कहें नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें लेना चाहिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो है, राजतंत्र के बारे में किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? ठीक है, तो ये है अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि अर्थशास्त्र किसका बुक है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र जो बुक है, ठीक है, ये किसका बुक है इसके बारे में बताएंगे। आपने मौर्य काल में ठीक है, मौर्य काल में कौटिल्य का नाम सुना होगा, विष्णुगुप्त भी उनका नाम है, ठीक है, या चाणक्य, ये तीनों नाम जिनका है उन्हीं द्वारा लिखा गया ये अर्थशास्त्र है, ठीक है। जैसे नाम के अनुसार स्पष्ट तो ये हो रहा है कि अर्थशास्त्र में, ठीक है, धन संबंधी बातें लिखी गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें राजतंत्र यानी राज और उसके तंत्र के बारे में विवेचन किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्त वो हमारा ये रेड क्लिफ लाइन किन देशों के बीच सीमा का रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान। किनके? भारत और पाकिस्तान। अब आपको ये भी लिखना है, हम बता रहे हैं, जैसे डुरंड रेखा है, ठीक है, ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा डुरंड रेखा, ठीक है। जैसे यहाँ रेड क्लिफ हो गया, डुरंड आप लिखेंगे, मैकमोहन लिखेंगे, ये दो के बारे में केवल लिखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दुनिया के किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था आयरलैंड से, ठीक है, आयरिश जो संविधान है उससे ये लिया गया था, ठीक है। अगला है, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो बंगाल विभाजन के जो विरोध में आंदोलन था वो स्वदेशी आंदोलन था। अगर आप स्वदेशी आंदोलन, बंग आंदोलन, ठीक है, बंगाल विभाजन, इन सब के बारे में नहीं जानते तो इस पे हमने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। 1905 से लेकर 1912 की कहानी है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके जाके उसको देखिए, और देखेंगे तो हर एक बारे में आपको जानकारी हो जाएगी कि बंग आंदोलन क्या है, स्वदेशी आंदोलन क्या है, बंगाल विभाजन क्या है, ठीक है, ये सब के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? ठीक है, तो ये है हमारा क्या है, कोट एंड कोड यानी पॉलिटी में जो पढ़ता है उससे रिलेटेड है, तो इसको आपको याद कर लेनी है, ऑस्टिन ने, ठीक है, ऑस्टिन ने ये कोटेशन बताया था। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। कौन थी? नरगिस दत्त। इसके लिए सही आंसर होगा नरगिस दत्त। हाँ, आप ये भी जान लीजिए कि अभी अभी जो यूपी बीएड की एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन बना था, ठीक है, कि प्रथम जो विश्व
प्रथम जैसे विश्व जो महिला थी, ठीक है, भारत की ओर से प्रथम जो विश्व यानी मिस वर्ल्ड जिसे कहा जाता है, ठीक है, तो भारत की तरफ से कौन बनी थी? तो आपको याद कर लेना है कि उस ऑप्शन के लिए ये सही था रीता फारिया, ठीक है। अगर बात वहीं ये मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स की बात होती तो सुष्मिता सेन होती, ठीक है। यानी जो विश्व में दिए जाने वाले ये सब खिताब हैं, इसके लिए आपको जानकारी रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो देनदार को, यानी जिसके ऊपर क्या रहता है? कर्ज रहता है और देने योग्य रहता है, मतलब देने वाला रहता है, उसको सबसे ज़्यादा क्या होती है? हानि होती है, लॉस होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किस संशोधन द्वारा समावेशित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 242 यानी 243 किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। किससे? पंचायती राज व्यवस्था, याद कर लेंगे, ठीक है। यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग क्या होगी? बढ़ जाती है, ठीक है। यानी गिफेन गुड की बात किया जा रहा है, गिफेंस गुड, ठीक है। तो ये भी आपको इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन है, ठीक है, अर्थशास्त्र की, तो आपको याद रखना है। मोहम्मद बिन कासिम ने किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये 712 में आक्रमण किया था, ठीक है। और जो वहाँ के डाहिर नाम के एक शासक थे और इन्होंने यहाँ से, और सबसे पहले अगर बात करें कि किसने जजिया कर लगाया था, तो जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था भारत में। ये भी बात इसी क्वेश्चन से याद रखनी है। अगला है, शाहजहाँ ने किस शहर को मोती मस्जिद बनवाया, मतलब किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया था? तो ये, या ऐसे भी जानते हैं आगरा का मोती मस्जिद, यानी आगरा में बनवाया गया था, ठीक है। तो आगरा में क्या है? ताजमहल भी स्थित है, जो कि आश्चर्यों में गिनती होती है इसकी। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, आर्नस्ट प्राइड नेवर्स एनवी, ये सेल्फ लाइन किस कंपनी की है? ठीक है, ये जो किस कंपनी की सेल्स लाइनें हैं? तो ओनिडा टीवी, किसकी? ओनिडा टीवी, ठीक है, ये भी आपको याद कर लेनी है। भारत के शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते, ठीक है, किस ग्रंथ से लिया गया था? उपनिषद से। उपनिषद में भी किस उपनिषद से? तो मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ठीक है, मुंडको और बाकी ये लगा लेंगे उपनिषद, ठीक है, उसी उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है, ठीक है। पुराण की बात की जाएगी तो 18 पुराण है, 4 वेद हैं, ठीक है, ये सब भी याद होनी चाहिए। एडवर्ड जेनल किस बीमारी से जुड़े हैं? तो दोस्त, ये जो एडवर्ड जेनल हैं वो चेचक से जुड़े हैं, ठीक है, यानी चेचक की ये खोज, चेचक के टीके की खोज किए थे, ठीक है। संयुक्त पर्ण वाला पौधा होता है, संयुक्त पर्ण वाला कौन सा पौधा होता है? तो इसके लिए आपका नारियल सही हो जाएगा, ठीक है, नारियल। अभी हम आपको इसके आगे बहुत सारे वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे कि तना किसका खाया जाता है, पत्तियाँ किसका खाया जाता है, ठीक है, संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा होता है, ठीक है, झूठा फल यानी जिसे असत्य फल कहते हैं, ये सब कौन सा होता है, ये सारे चीज़ें बताएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो वो कोई और नहीं था, विलियम हार्वे, ठीक है, इसके लिए आपको विलियम हार्वे के साथ चले जाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो ये तो बहुत पहले से आप जानते हैं कि वैक्यूम में, निर्वात में होता है, ठीक है, निर्वात में होता है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि का, ठीक है, और ये संस्कृत का पहला महाकाव्य यानी अष्टाध्यायी माना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को जो हमारे देश में सबसे बड़ा है, किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने, यानी राजा राज प्रथम ने बनवाया था, ठीक है, याद रहे, राजा राज प्रथम ने, ठीक है। और ये जो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वह विश्वविख्यात संगीतकार कौन है जो अकबर के नवरत्नों में एक था? तो कोई और नहीं, तानसेन था। और तानसेन एक पुरस्कार भी दिया जाता है जो मध्य प्रदेश में, ये भी बीएड में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। तानसेन का असली नाम क्या है? रामतनु पांडे, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। कौन सा शीर्ष प्राधिकरण सेवा कर एकत्र करने के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो इसके लिए केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड उत्तरदायी होते हैं, ठीक है।
आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। सिंचाई क्षेत्र कमांड एरिया विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? सिंचाई संभाव्यता यानी क्षमता का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है। ये इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये हैं सितार से। किससे? सितार से, ठीक है। और आप ये भी बताइएगा कि जो पंडित रविशंकर थे, ठीक है, वो किससे थे? ये भी क्वेश्चन बीएड में पूछा गया था, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको आंसर बताने हैं। लोकप्रिय गीत भज गोविंदम किसने रचा? ठीक है, यानी किसकी रचना है? तो ये है श्याम शास्त्री का। वहीं अगर गीत गोविंद की बात करें तो वो किसका होगा? जयदेव का। गीत गोविंद जयदेव, ठीक है। भज गोविंदम श्याम शास्त्री, ठीक है। तो इसके लिए आप याद कर लेंगे जयदेव का गीत गोविंद है, ये भी बहुत पूछा जाता है। अब दोस्त अगला जो क्वेश्चन है, किस रोग में एस्पिरिन का प्रयोग निषेध है? ठीक है, एस्पिरिन बता दें कि एस्पिरिन एक प्रकार का जो दर्दनाशक होता है, ठीक है, तो उसके यूज में किया जाता है। लेकिन वायरल जो बुखार होते हैं उसमें इसका यूज नहीं किया जाता है, नहीं तो आदमी क्या हो सकता है? मौत, आदमी की मृत्यु भी यानी मौत को भी जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार का बैंकिंग कारोबार रिजर्व बैंक द्वारा नहीं लिया जाता है? ठीक है, तो ये कहाँ का नहीं लिया जाता था? जम्मू कश्मीर का। लेकिन अभी जब इस पे क्या हो गया, ये पहले का क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। अभी जो जम्मू कश्मीर भारत का एक अंग हो गया, पहले भी अंग था, ठीक है, लेकिन उसकी संविधान अलग थी। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ से भी लिए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये था, विश्व की बात किया जा रहा है तो विश्व में कौन था? यूरी गागरिन, ठीक है, ये यूरी गागरिन आप लगा लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। किस तारे को सुबह का तारा? आपको हम बता चुके हैं, सुबह का तारा या शाम का तारा है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? शुक्र को, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है ओडियार में, ओडियार में, ठीक है, ओडियार में है। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। ये कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है, अब देखिएगा यहाँ कंप्यूटर का 2 क्वेश्चन मिलेंगे। कंप्यूटर कुंजी पटल पर लगी F1 F2 F3 आदि कुंजियों पर लिखे F का अर्थ, ये तो सिंपल सी बात है कि क्या होगा? F फॉर फंक्शन, यानी फंक्शन होता है, ठीक है। वेब पेज बनाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? HTML, ठीक है, ये भाषा आप याद कर लीजिएगा वेब पेज बनाने के लिए। वैसे अगर कंप्यूटर की भाषा की बात करें तो बहुत सी भाषाएं हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले फोटान, ठीक है, इसके बाद से आप बहुत सारे जानते हैं जैसे C+, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज हैं कंप्यूटर के अब विकसित हो चुके हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? ठीक है, यहाँ था रहेगा। अब क्योंकि ये योजना आयोग किस में बदल गया है? नीति आयोग में। किस में बदल गया है? नीति आयोग। नीति आयोग के भी अध्यक्ष वर्तमान में प्रधानमंत्री ही होते हैं, योजना आयोग के भी प्रधानमंत्री ही थे, ठीक है। अब ये कब बदल गया? तो यानी जो 1 जनवरी 2015 के बाद से, ये 2014 में पर्सपेक्टिव था, 2015 के बाद से ये आ गया, ठीक है। वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निकाय है जिसने गेट का क्या किया? स्थान ले लिया, गेट, ठीक है। पहले गेट हुआ करता था, अब आ गया है WTO, ठीक है, जो कि 1994 यानी 95 में आ गया, यानी GATT था, ठीक है, गेट। तो इसके जगह पे अब WTO आ गया। अब देखिए संघ देखना है दोस्त। अगला जो क्वेश्चन है, संघ सरकार के कर संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? तो ये है केंद्रीय उत्पादन शुल्क। क्या है? केंद्रीय उत्पादन शुल्क, यानी प्रोडक्शन जो चाय लगाए जाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है टैक्सेशन का, ठीक है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। भारतीय शासन में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपनी शक्ति प्राप्त होती है? तो ये अनुच्छेद 25 और 15, ठीक है, अनुच्छेद 25 और 15 आपको याद कर लेनी है इसके लिए। एक पंचायत के अधिक्रमित होने पर कितनी अधिकतम अवधि होने के भीतर उसके लिए चुनाव हो जाना चाहिए? यानी अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, या कोई व्यक्ति का अगर स्थान खाली हो जाता है, तो ये संविधान में वर्णित है कि 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ क्या करा ले? उपचुनाव या चुनाव करा लिया जाए, ठीक है। तो यही यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वक्र रेल पथ में क्या होता है? तो वक्र रेल पथ में क्या बाहरी पटरी को उठाया जाना चाहिए? बाहरी पटरी को क्या करना चाहिए? उठाया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है, तो इसको भी आप याद करेंगे। प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? ये बता चुके हैं निर्वात में। अष्टाध्यायी भी बता चुके हैं, तंजौर के विदेश्वर मंदिर के बारे में भी बता चुके हैं, वह विश्व ये भी तानसेन के बारे में भी बता चुके हैं, और
ये भी बता चुके, ये एक बार और बता दें, ठीक है, कि कौन सा शीर्ष प्राधिकरण सेवा कर एकत्र करने के लिए उत्तरदायी है, तो केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है, ये आपको याद कर लेनी है, ये क्वेश्चन आपको याद कर लेनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे देश की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यों में उच्च न्यायालय सीधे किसकी अधिकारिता में आते हैं? उच्चतम न्यायालय। किसके दोस्त? तो उच्चतम न्यायालय, ठीक है। और हमारी जो नागरिकता मिलती है उसकी रक्षा कौन करता है? तो ये संसद करता है, संसद, ठीक है। यानी संसद के अधीन 3 आते हैं। कौन कौन आते हैं? संसद, यानी जो कि राज्यसभा आएगा, लोकसभा आएगा, ठीक है, और राष्ट्रपति, ये तीनों आते हैं इसके अधीन, ठीक है। किस देश के संविधान से भारत को भारतीय संविधान के मूल अधिकार शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। ये अब हम बात करें कि भारत में मूल अधिकार है, ये किसमें वर्णित है? तो मूल अधिकार की बात करें तो संविधान के भाग 3 में, ठीक है, और लगभग 12 से लेकर 36 में इसकी क्या है? वर्णित है। ये 12 से लेकर 36 तक वर्णित है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो बजट तो भी कौन पारित करता है? सांसद पारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सी राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई गई थी। कब? 1939 में। ये भी आपको याद रहे, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई गई थी, जब त्रिपुरी अधिवेशन में क्या जीतते हुए भी इनको हटना पड़ा अध्यक्ष पद से, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद आए थे, बात पटाभी सीतारमैया और कहानी इनके बीच की थी और बन गए कौन? राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। तो 1939 में जब ये हटे थे त्रिपुरी अधिवेशन के बाद, हरिपुरा त्रिपुरी 1938 और 1939 लगातार की घटनाएं हैं, ठीक है। तो वहाँ से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गुलाम राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो गुलाम राजवंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये गुलाम माने जाता है। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है। अगला, टच टेल क्या है? तो टच टेल जो होता है वो लैंडलाइन टेलीफोन सेवा है। क्या है? लैंडलाइन टेलीफोन सेवा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की आर्थिक सुरक्षा योजना कोमल जीवन किसके लिए है? तो ये है बच्चों के लिए। किसके लिए है? बच्चों के लिए। मानव शरीर का कौन सा भाग परमाणु विकिरण से सबसे पहले प्रभावित होता है? तो आप जानते हैं ये त्वचा, और त्वचा में कैंसर भी हो रहा है किसके? ये परमाणु विकिरण के कारण। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। अगला है, कौन सी भारतीय कंपनी विक्टर मोटरसाइकिल बनाती है? तो ये कोई और नहीं, टीवीएस बनाता है। कौन बनाता है? टीवीएस। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? ये साउथ अफ्रीका में, यानी दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। इसकी राजधानी क्या है? केप टाउन। ये सब भी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। चिल्का झील किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा में, ठीक है। महानदी भी उड़ीसा में पड़ती है, तो ये उड़ीसा, और इसे साल्ट लेक भी कहा जाता है, ठीक है। लेंगुन झील भी कहा जाता है सबसे बड़ा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी एक सामान्य नागरिक संहिता है, ठीक है, यानी अलग नागरिक संहिता है? तो ये है गोवा, ठीक है। इसके लिए आपको गोवा अभी भी है, ठीक है, आपको याद कर लेनी है। भारत की सबसे अधिक नौगम में 2 नदियां हैं, तो ये कौन कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगर ब्रह्मपुत्र की बात किया जाए तो पूरे एशिया में सबसे बड़ा है, गंगा भारत में सबसे बड़ा है, पवित्र नदी भी कहा जाता है। अगर दक्षिण भारत की पवित्र नदी की बात किया जाए तो कावेरी, ठीक है, सबसे बड़ा नदी दक्षिण भारत की तो गोदावरी, ठीक है। ये सारी बातें याद होनी चाहिए। गंगा की लंबाई कितनी है? तो 25-25 है। ये भी हम आपको लिख के दे रहे हैं, 25-25, ठीक है। और बात वहीं अगर ब्रह्मपुत्र की किया जाए तो लगभग 2900, ठीक है। यानी ये भारत और एशिया में भी आते हैं, ठीक है, जैसे चीन, ऐसे करके। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड है, ये कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत। ये भी आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। विश्वविख्यात जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक में, यानी सबसे बड़ा जो भारत में पड़ता है यानी जोग जलप्रपात वो कर्नाटक में। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण पैदा कौन सा करता है? तो ज्वार। किसके आधार पे ये गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है? गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है ज्वार के आधार पे, ठीक है। सी हॉर्स क्या है? तो सी हॉर्स एक मछली की प्रजाति होती है। क्या होता है? मछली। अब ये सी हॉर्स नाम सुन के ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है, आप डरिएगा मत, ये मछली की प्रजाति होते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची में संविधान के तहत मान्यता प्राप्त क्या है? भाषाएं सूचीबद्ध हैं, ठीक है। तो ये 343 के अंतर्गत भारत में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। किस अनुसूची के अंतर्गत? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, ठीक है। इतनी लैंग्वेज हैं,
ये आपको भी बातें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर दोस्त। अब क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है, ठीक है। तो इससे पहले हम वीडियो को क्या करें, समाप्त करें, आपसे जाते जाते एक आग्रह है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो का जो निचोड़ है पूरा देख के जाइए। आपको वास्तव में ही यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन जो यूपी SSSC पेट में देखने को मिलेंगे। ये 75 क्वेश्चनों का जो सीरीज है, इसमें लगभग क्वेश्चन तो 75 से ऊपर हैं और हमने एक्सप्लेनेशन में 100 से ऊपर क्वेश्चनों को डील किए हैं, ठीक है। आप इसको पढ़िए और जानिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग मी।